नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास से हम लोग जो अम्ल, क्षार तथा लवण वाला जो चैप्टर चल रहा था उसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। सेकंड पार्ट है अपना भस्म या फिर इसके क्षारक बोला जाता है इसको, और उसी के आगे अपन देखेंगे क्षार के बारे में। तो आपको इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो पाए। देखते हैं भस्म के बारे में लिखा है कि भस्म वे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, आपको हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं भस्म, जबकि अम्ल क्या देते थे, H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन देते थे वो। प्रबल भस्म क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब भस्म के प्रकार क्या हैं, जल में विलेय भस्म और जल में अविलेय भस्म। जल में विलेय भस्म, जो भस्म जल में विलेय होगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। क्या बोले, जो भस्म जल में विलेय होगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो उसके उदाहरण क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हैं, आपके क्षार हैं। मतलब कि ऐसे भस्म हैं जो जल में विलेय हैं। अब ऐसे भस्म जो जल में विलेय नहीं हैं वो क्या हैं, जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या करेंगे, क्षार के जैसे ही जल और लवण का निर्माण करेंगे। किससे, अम्ल के साथ क्रिया करके। जल में अविलेय हैं, अविलेय क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल तो बनाते हैं, परंतु क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते। इसलिए ये क्या चीज़ है, जल में अविलेय हैं। अब देखिए क्या बोले, जल में विलेय क्षारक क्या कहलाए, आपके क्षार कहलाए। मतलब कि क्या चीज़ समझ में आया, सभी क्षार क्या होंगे, क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्षारक और भस्म एक चीज़ है ना, अलग अलग नहीं है। सभी क्षारक होते हैं, क्योंकि क्षारक से ही क्या बना है, आपका क्षार बना हुआ है। तो सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार हो ऐसा जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं कि क्षार क्या है। इंग्लिश में इसका नाम एल्कली है। क्षार क्या है, अम्ल से अभिक्रिया कर यह क्या बनाता है, लवण एवं जल। जो कि अम्ल भी ऐसी करता था, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर क्या बनाता था, जल और लवण का निर्माण करता था। इसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। वहाँ पे इस बात को लिखना भूल गया था मैं जब अम्ल के बारे में पढ़ा रहा था। तो इसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जबकि अम्ल में क्या होता है कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। आगे देखते हैं, ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, नीला। उसका कलर क्या कर देगा, नीला। जबकि अम्ल क्या करता था, नीले को लाल में चेंज करता था। मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, ये पीला कर देता है। फिनोल्फ्थेलिन के रंग को क्या कर देता है, ये गुलाबी कर देता है। आगे क्षार तीखा एवं कड़वा, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा इसमें समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं। क्षार तीखा एवं कड़वा होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षार यहाँ पर क्या है, तीखा एवं कड़वा, जबकि अम्ल क्या था, वो खट्टेपन में था। क्षार का pH मान 7 से अधिक, जबकि अम्ल का pH मान 7 से कम। क्षारक के प्रकार, एक तो प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, वहाँ पर भी पढ़े थे। अम्ल के प्रकार पढ़े थे कि एक तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वैसे ही क्षारक के प्रकार, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वे क्या कहलाएंगे, आपके प्रबल क्षारक, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जल में आंशिक रूप से आयनित होना, मतलब कि कुछ मात्रा में आयनित होना, ऐसे क्षारक क्या कहलाएंगे, आपके दुर्बल क्षारक। जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं ऐसे क्षारक क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक। उदाहरण क्या है इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीज़ है। अब देखते हैं, जैसे अम्ल में पढ़े थे हम लोग दैनिक जीवन में अम्ल के उपयोग, वैसे ही दैनिक जीवन में आपके क्षार के उपयोग पढ़ेंगे, प्रयोग होने वाले क्षार और उसके उपयोग है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है पहले। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जल को मृदु बनाने में, प्लास्टर बनाने में, घरों में चूना पोतने में, कपड़ा धोने तथा नहाने के साबुन में। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसको एक बार देखिएगा कि
इसका यूज़ क्या क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो इस चीज़ को पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका यूज़ होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में किसका यूज़ हुआ, बोल रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लीयता को दूर करने में किसका यूज़ होता है, तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आएगा आगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में लास्ट में यहाँ पर, जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हो। ये अभी किसके बारे में डिस्कस किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉस्टिक सोडा का रूप और क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है, दवा बनाने में यूज़ किया जाता है, कारखानों को साफ करने में, पेट्रोलियम शोधन में, कागज़ एवं कपड़ा बनाने में कागज़ एवं कपड़ा बनाने में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आगे है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है, कांच से ग्रीस व कपड़ों से स्याही के दाग निकालने हेतु। आगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में, और इसी को क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इसको अपन जल में घोलते हैं तो जो जल का कलर है वो क्या हो जाता है, दूध जैसे सफ़ेद हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट की अम्लीयता को दूर करने में किसका यूज़ होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोला जाता है, बोले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्यों बोला जाता है, बोले तो जल में इसको घोलने पर जल के कलर को ये क्या कर देता है, सफ़ेद कर देता है दूध के जैसे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे चलते हैं, अब नोट वाला पॉइंट है प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल या फिर दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल को आप क्रिया करवाते हो तो आपको जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन का प्रकृति क्या होता है, उदासीन। क्या बोले, दोनों ताकतवर या दोनों कमज़ोर को मिलाओगे आप तो उदासीन प्रवृत्ति का विलयन प्राप्त होगा। ये एक बात याद रखने के लिए तरीका कि दोनों का ताकत अगर ज़्यादा है या दोनों का ताकत कम है, दोनों का ताकत ज़्यादा अर्थात प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दोनों का ताकत कम अर्थात दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो अपने को जो विलयन प्राप्त होता है वो कौन सा रहता है, उदासीन लवण या उदासीन विलयन प्रवृत्ति का विलयन मिल सकता है, उदासीन प्रवृत्ति का विलयन मिल सकता है। उदासीन लवण, यहाँ पर भी उदासीन लवण आया है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप, जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में बात करते हैं। प्रबल अम्ल को किससे क्रिया करवाए, दुर्बल क्षार से। तो आप ताकतवर को कमज़ोर से भिड़ाओगे तो जीतेगा कौन, ताकतवर, और ताकतवर कौन है, बोले यहाँ पर प्रबल अम्ल है ना। तो जो विलयन आपका जो मिलेगा वो कौन सी प्रकृति का रहेगा, आपका अम्लीय प्रवृत्ति का मिलेगा। अब वैसे ही इसके बाद लास्ट है जो कि हो सकता है नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन में ठीक से, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल को मिलाओगे तो प्रबल कौन है, बोले क्षार ना, तो जो विलयन प्राप्त होगा वो क्या होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का विलयन होगा। तो यहाँ पर लिखा है दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार बराबर क्या लिखा है, क्षारीय प्रवृत्ति का विलयन। तो आज के क्लास में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कॉस्टिक सोडा, आपके क्षार के बारे में बार बार पूछा जाता है। इसको मैं पिछले क्लास में लिखना भूल गया था अम्ल के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, वहाँ पर क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल क्या करता है, अम्ल नीला मतलब नीले कलर को लाल में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है, ला नी मतलब कि लाल कलर को नीले कलर में परिवर्तित कर देता है, लिटमस पेपर के रंग को लाल से नीला कर देता है ये। तो ये पूरा का पूरा क्या चीज़ था, अपना पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था। अब अगले क्लास में हम लोग लवण के बारे में, इससे पार्ट सी के बारे में देखेंगे कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ अच्छे से क्लियर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ डलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके एक और नए टॉपिक लवण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।